हॉलीवुड वर्सेस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कंपैरिजन। भाई देखो, हॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कंपैरिजन वैसे तो बनता नहीं है। दोनों बिरयानी और पिज्जा जैसे हैं, दोनों अलग स्वाद, दोनों भारी डोज। लेकिन फिर भी आप लोगों के खास कहने पर ले आए हैं एक जबरदस्त तुलना वाला वीडियो। और हाँ, यहाँ हम टॉप कमाई करने वाली फिल्मों की तुलना नहीं करने वाले। जाहिर सी बात है कि हॉलीवुड का बजट ज्यादा होता है और कमाई भी। यहाँ हम कुछ पॉइंट्स पर तुलना करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, मैं तो सीधी सी बात बताता हूँ, मैं हूँ इंडियन सिनेमा का फैन। अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस तरफ हो, देसी या फिर विदेशी। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना शुरू लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस इंडस्ट्री ने शुरुआत की। इंडिया की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो सन 1913 में दादा साहेब फाल्के ने बनाई। यह एक साइलेंट फिल्म थी जिसे इंडियन सिनेमा का जन्म माना जाता है। हॉलीवुड में सबसे पहली नैरेटिव फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी थी, जो सन 1903 में आई। यह भी एक साइलेंट फिल्म थी और इसी से हॉलीवुड के कमर्शियल सिनेमा का रास्ता बना। हॉलीवुड ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से 10 साल पहले शुरुआत की थी, इसलिए पहला पॉइंट हॉलीवुड के फेवर में जाता है। अब देखते हैं साइलेंट फिल्म ईरा कब तक रहा। इंडिया का साइलेंट ईरा 1913 से लेकर 1931 तक रहा। इस दौरान लगभग 130 साइलेंट फिल्म्स बनाई गईं। इनमें मिथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कहानियों पर ज्यादा फोकस था, जैसे राजा हरिश्चंद्र और लंका दहन। इंडिया की पहली टॉकी फिल्म थी अलम आरा, जो सन 1931 में रिलीज हुई थी, जिसमें पहली बार डायलॉग्स और गाने सुनने को मिले। इंडिया की पहली फुल कलर फिल्म थी किसान कन्या, जो सन 1937 में आई थी। लेकिन कलर फिल्म्स का प्रॉपरली कमर्शियल यूज 50 के दशक के बाद हुआ, जैसे आन जो 1952 में रिलीज हुई थी और मुगल-ए-आजम 1960 में। हॉलीवुड का साइलेंट ईरा 1903 से लेकर 1927 तक चला और इस वक्त उन्होंने 1000 से ज्यादा साइलेंट फिल्म्स बनाई। चार्ली चैपलिन जैसे आइकॉनिक स्टार्स ने इस दौर को दुनिया भर में मशहूर बनाया। टॉकी में देखा जाए तो हॉलीवुड ने इंडिया से 4 साल पहले सन 1927 में द जैज सिंगर के जरिए टॉकी ईरा की शुरुआत की। कलर फिल्म में देखा जाए तो हॉलीवुड की पहली टेक्निकलर फिल्म थी बेकी शार्प, जो सन 1935 में रिलीज हुई थी। लेकिन कलर का मास यूज 1940 के दौरान पॉपुलर हुआ। ये पॉइंट भी हॉलीवुड का, क्योंकि हॉलीवुड साइलेंट फिल्मों से लेकर कलर फिल्मों तक इंडिया से आगे ही रहा। अगर गोल्डन एज पीरियड की बात की जाए तो इंडिया का गोल्डन एज माना जाता है लेट 1940 से 1960 के बीच। इस दौरान क्लासिक्स आए जैसे पियासा, मदर इंडिया, मुगल-ए-आजम और कागाज के फूल। यह ईरा कंटेंट, म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग में गोल्ड स्टैंडर्ड था। हॉलीवुड का गोल्डन एज था लेट 1920 से अर्ली 1960 स्टूडियो सिस्टम का जमाना। सुपर हिट फिल्म्स थी कैसाब्लांका, सिटीजन केन, बेन-हर, गॉन विद द विंड। यह पॉइंट जाता है दोनों को, क्योंकि दोनों इंडस्ट्रीज ने अपने अपने गोल्डन पीरियड्स में आइकॉनिक मास्टरपीसेस दिए। अगर क्वांटिटी में कंपेयर करें तो इंडिया हर साल 1500 से ज्यादा फिल्म्स बनाता है, जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में होती हैं, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, बंगाली आदि। हर रीजन का अपना फिल्म इंडस्ट्री है। ये क्वांटिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हॉलीवुड में क्वालिटी तो हाई होती है, लेकिन एनुअल आउटपुट इंडिया के आसपास भी नहीं होती। क्वांटिटी में यह पॉइंट जाता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि फिल्म प्रोडक्शन क्वांटिटी में इंडिया सबसे आगे है और हर ऑडियंस के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करता है। ग्लोबल एक्सपेंशन और ऑडियंस रीच में देखा जाए तो पहले इंडियन फिल्म्स मुख्यतः डोमेस्टिक और एनआरआई ऑडियंस तक लिमिटेड थी, लेकिन अब साउथ इंडियन सिनेमा, बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्मों ने जापान, रशिया और यूएसए तक रीच बनाई। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी ऑडियंस ग्लोबल बना दी। वहीं पर हॉलीवुड ने शुरुआत से ही ग्लोबल ऑडियंस टारगेट की। इंग्लिश लैंग्वेज और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की वजह से उनकी हर फिल्म दुनिया के हर कोने में रिलीज होती है। पॉइंट हॉलीवुड का, हॉलीवुड क्लियरली विन करता है, क्योंकि ज्यादा बजट, यूनिवर्सल थीम्स और इंटरनेशनल मार्केटिंग में हॉलीवुड आगे है। इंडिया में कई ऐसी फिल्में बनी जो छोटे बजट से बनाई गईं, पर उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे धमाका कर दिया, जैसे सीक्रेट सुपरस्टार, स्ट्रीट, दंगल। इनमें स्टोरी और ऑडियंस एंगेजमेंट स्ट्रांग था। हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स का बजट हाई होता है और रिस्क भी ज्यादा होता है। यह पॉइंट जाता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि कम बजट में भी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने की कैपेसिटी रखती है।
अगर बजट का तुलना करें तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ज्यादातर फिल्में 50 से 100 करोड़ के बीच बनती हैं। कुछ ब्लॉकबस्टर्स जैसे ब्रह्मास्त्र, RRR और पुष्पा 2 जैसी फिल्में 500 करोड़ तक गई हैं। वहीं हॉलीवुड का टिपिकल बजट 100 से 300 मिलियन डॉलर होता है। एंड गेम, एवेटार 2 जैसे प्रोजेक्ट्स 350 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा तक जाते हैं। हर डिपार्टमेंट में मैसिव इन्वेस्टमेंट होती है। ये पॉइंट भी हॉलीवुड लीड करता है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम स्ट्रांग है, स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ज्यादा है। एक नजर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डालते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो इंडिया में एवरेज 1000 करोड़ तक कलेक्शन होती है। दंगल, RRR, पठान जैसी बहुत सी फिल्मों ने यह क्रॉस किया है। लेकिन अगर हम एवरेज लेकर चलें तो 1000 करोड़ तक होती है। दूसरी तरफ हॉलीवुड को देखें तो बॉक्स ऑफिस में $1 बिलियन क्लब काफी कॉमन है। फ्यूरियस 7, एवेटार, एंड गेम, हर कॉन्टिनेंट से रेवेन्यू जनरेट होता है। यहां भी पॉइंट हॉलीवुड को जाता है क्योंकि हॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन इसकी एक वजह भी है कि मूवीज वर्ल्ड वाइड रिलीज होती हैं। इनकी टिकट प्राइस भी बहुत हाई होती है और मार्केटिंग में बहुत बजट यूज करते हैं। सॉन्ग और डांस में देखें तो इंडिया की फिल्मों में म्यूजिक और डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। शुरुआत से ही अलम आरा जैसी फिल्मों में गाने डाले गए जो आज तक इंडियन सिनेमा की पहचान है। हर जॉनर, चाहे एक्शन हो, रोमांस हो या ड्रामा, म्यूजिक की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है। हॉलीवुड में म्यूजिकल्स तो हैं, लेकिन हर फिल्म में गाने नहीं होते। सॉन्ग्स मोस्टली बैकग्राउंड स्कोर तक लिमिटेड होते हैं। ये पॉइंट जाता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को क्योंकि सॉन्ग्स और डांस इंडियन फिल्म्स की सोल हैं जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करते हैं। अगर VFX और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में तुलना करें तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में VFX में प्रोग्रेस किया है। रे 1 से स्टार्ट ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष तक। लेकिन क्वालिटी हर फिल्म में कंसिस्टेंट नहीं होती। वहीं हॉलीवुड ने VFX इंडस्ट्री को शेप दिया। ILM, वीटा और मार्वल स्टूडियोज जैसे नाम वर्ल्ड स्टैंडर्ड हैं। हर शॉट पॉलिश और रियलिज्म के साथ होता है। पॉइंट जाता है हॉलीवुड को क्योंकि VFX में तो हॉलीवुड का मुकाबला ही नहीं। लेकिन इनके पास अगर VFX है तो हमारे पास इमोशन है। फैमिली और कल्चरल वैल्यूज की बात करें तो इंडियन फिल्म्स में परिवार, रिश्ते, संस्कार और इमोशंस का बहुत ज्यादा फोकस होता है। हम आपके हैं कौन, का भी खुशी का भी गम और दृश्यम जैसी फिल्में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। हॉलीवुड में स्टोरीज अक्सर इंडिविजुअलिज्म, वायलेंस या डार्क थीम्स के अराउंड होती हैं। यह पॉइंट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को जाता है क्योंकि कल्चरल और फैमिली वैल्यूज को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करती हैं इंडियन मूवीज। मल्टी लैंग्वेज रीच इंडियन फिल्म्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब होती हैं और एक ही फिल्म देश के हर कोने में रिलीज होती है। बाहुबली, KGF और RRR जैसी पैन इंडिया फिल्म्स इसका प्रूफ हैं। हॉलीवुड की रिलीजेस मोस्टली इंग्लिश तक लिमिटेड रहती हैं और डबिंग का कल्चर इंडिया जैसा स्ट्रांग नहीं है। यह पॉइंट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को जाता है क्योंकि ज्यादा रीजनल और नेशनल रीच का एडवांटेज इंडियन फिल्म्स के पास है। तो बस दोस्तों, यह था हमारा एक छोटा सा कंपैरिजन। अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि अगला कंपैरिजन किस पर होना चाहिए।